Om Shanti students. Welcome to my channel Maths with Shubham Badal. If you are new to this channel, please subscribe my channel. Students, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ irrational numbers on the number line. फिर विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर्स बाय यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन, ये हमने किया था. आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स. ओके, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है बच्चों. सो एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर्स. सबसे पहले बच्चे कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है जो कि हमें करनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक. ओके बच्चों, let's discuss first some of the important rules how to deal with the questions of exponents. Okay बच्चों. Okay. जो चीज़ें साथ साथ में आएंगी मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहली चीज़ जो है बच्चों वो है आपका सबसे पहली चीज़ है a की पावर m डॉट a की पावर n. अच्छा बच्चों, किसी भी चीज़ को आप लिखते हो 10⁻², 10⁻3. ठीक है जी, ये आपका एक एक्सपोनेंट है. एक्सपोनेंट में दो चीज़ें होती हैं बच्चों, एक होता है बेस और एक होती है पावर. सो बेस आपका 10 है, पावर आपकी 2 है. बेस आपका 10 है, पावर आपकी 3 है. यहाँ पर बेस आपका a है, पावर m है. डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है. बेस a है, पावर n है. सो बच्चों जब बेस सेम होते हैं, पावर्स डिफरेंट होती हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई के केस में, सो हमें क्या मिल जाता है, a m प्लस n. ठीक है, तो हम पावर्स को प्लस कर देते हैं. बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, तो मल्टीप्लाई के केस में क्या हो जाएंगी, प्लस. ठीक है बच्चों, जैसे एग्जांपल ले लो 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 5. ए बेस सेम है बच्चों, 2 पावर डिफरेंट है दोनों. ए की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 5 है. सो क्या हो जाएगा, 2 की पावर m क्या है, 3 प्लस 5 विच इज़ 2 की पावर 8. ठीक है बच्चों, दिस वाज फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल इज़ a की पावर m डिवाइडेड बाय. अब अगर डिवीज़न में होता है, बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, तो आपकी माइनस हो जाती हैं पावर्स. ठीक है बच्चों, जैसे यही क्वेश्चन अगर सेम हमने एग्जाम्पल में करना हो तो कैसे करेंगे बच्चों, वी डू 2 की 5 डिवाइडेड बाय 2 की 3. इसका मतलब है 2 की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा 2 की पावर 2. क्योंकि बच्चों बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, डिवाइड के केस में माइनस होती हैं. बेस सेम है, पावर्स अलग अलग है, मल्टीप्लाई के केस में क्या होती हैं, प्लस पावर्स. ठीक है बच्चों. थर्ड पॉइंट इज़ a की पावर m की पावर n. अच्छा बच्चों, पावर के ऊपर पावर, अगर पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं. सो ये बन जाएगा a की mn. एग्जाम्पल लेंगे जैसे 2 की पावर 3 इसकी पावर 2, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ 2 की पावर 6 विच इज़ 64 है ना. 2 की पावर 6 आपका 64 होता है. ठीक है जी. फोर्थ क्या करेंगे अब हम, बताओ और कौन से होते हैं. अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी की भी पावर अगर ज़ीरो है तो वो 1 होता है. एग्जाम्पल, किसी भी नंबर की पावर ज़ीरो है, चाहे वेरिएबल की पावर ज़ीरो है, 2 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर 0 1 होगा, x की पावर 0 1, y की पावर 0. किसी की भी पावर अगर 0 है बच्चों तो वो आंसर क्या देगा, 1. ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है.
और इसमें इम्पॉर्टेंट बच्चों जो जो यूज़ होते हैं मैं वही बता रहा हूँ फ़िलहाल तो, ठीक है। कुछ खास इन्होंने किया नहीं हुआ। हो गया ये भी। ओके, एक और है बच्चों, अगर हम लिखते हैं a की पावर -1, वो होता है 1/a। अगर हम लिखते हैं 2 की पावर -5, इसका मतलब है 1/2 की पावर 5, ठीक है बच्चों। 3 की पावर -2, किसी की भी पावर अगर माइनस में है तो उसको 1/3 की पावर स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है बच्चों। इतना समझ आया। a की -1 1/a, a की -3 क्या होगा 1/a की 3, ठीक है बच्चों। a की -6 क्या होगा 1/a की 6, ठीक है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है वैसे खास इसमें कुछ। सिक्स्थ बच्चों, अगला पॉइंट, सिक्स्थ, ओके। अगर आपकी ये देखो बेस अलग अलग हैं, पावर सेम है, तब हो जाता है a b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर a की आ जाएगी। एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे हमारे पास है a की 2 की 3.3 की 3 है ना। सो 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों, और इनकी एक कॉमन पावर होगी वो 3 होगी। 6 की पावर 3 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। अगर बेस अलग अलग हैं पावर सेम है तो बेस को मल्टीप्लाई करके उनको कॉमन पावर मिल जाएगी जो सेम पावर होगी, ठीक है बच्चों। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है थोड़ी सी, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, 7th। अच्छा बच्चों, जैसे हम √2 लिखते हैं, √3 लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब रूट का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। सिंपल रूट है बच्चे यहाँ पे, इसका मतलब होता है 2 की पावर 1/2, ठीक है। √3 का मतलब होगा 3 की पावर 1/2, ठीक है। सिंपल रूट हमेशा पावर 1/2 होता है, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे लिखा हो जाए, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 27, इसका मतलब है बच्चों 27 की पावर 1/3, ठीक है। उसी तरह अगर यहाँ लिखा है 5 और यहाँ लिखा हो 125, इसका मतलब है 125 की पावर क्या है 1/5। इसका मतलब बच्चा nth पावर होता है, 1/nth पावर। तो जैसे अगर हम यहाँ पे n ले लेते हैं अगर सपोज, और यही ले रहे हैं a, तो ये बन जाएगा a की पावर 1/n। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, ठीक है। √2 है, उसके बाहर एक और, इसका कैसे बनेगा बच्चों, इसका कैसे बनाओगे आप बताओ। पहले सिंपल 2 की पावर 1/2 आएगी, फिर बाहर वाले रूट की अलग से 1/2 आएगी, तो ये बन जाएगा 2 की 1/4। सिंपल सिंपल से रिज़ल्ट हैं बच्चों, रिज़ल्ट क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चंस बहुत ईजिली हो जाते हैं, ठीक है जी। एक और रिज़ल्ट a/b, इसी तरह डिवाइड के केस में अगर हो m, तो ये बन जाता है a की पावर m/b की पावर m, ठीक है जी। अगर ऐसे लिखते हैं 2/3 की पावर 6 है, अगर एग्जाम्पल में 2/3 की पावर 6 है, इसका मतलब है 2 की पावर 6 भी है, 3 की पावर 6, ये पावर दोनों को मिलेगी। 2 की पावर भी आएगी क्योंकि ये पूरे का ब्रैकेट है बच्चों, तो 2 को भी मिलेगी पावर और 3 को भी मिलेगी। भेदभाव नहीं करती मैथमेटिक्स किसी के साथ, ओके बच्चों। सो एक चीज़ वो मैंने डिस्कस करनी थी, क्या है ये, अगर a की पावर m/n है, इसको इसने कैसे किया है, a की पावर को आप इसको लिख सकते हैं m × 1/n लिख सकते हैं बच्चे ऐसे, क्योंकि m1 m/n ही आ जाएगा। फिर लिख दिया a की पावर m अंदर ले गए, 1/n क्या रहेगा बाहर, ठीक है बच्चों। इससे क्या बनेगा अब ये, अब आपको पता है जो ये 1/n है, इसका मतलब क्या है, a की m और यहाँ n,
यही मतलब है बच्चों इसका 1/n का रूट के बाहर n है ना, ठीक है कि नहीं। सो ये क्या बन जाएगा आपका पूरा कंप्लीट a और यहाँ n और इस पूरे की m, तभी ये चीज़ बनेगी ना बच्चों। अब ये a की m पूरे की होगी, क्योंकि इसका मतलब ये देखो a की, इससे पीछे जाओ, ये पूरे का 1/n था, तो ये m भी तो पूरे का ही होगा ना बच्चों, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, आपको यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है बच्चों। ये हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर के रिगार्डिंग। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई विल टेक 5 to 6 क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ होमवर्क में भी करेंगे हम। आई होप आपको ये क्लियर हो गए पॉइंट्स। वेरी गुड बच्चों, लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स नाउ। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज़्यादा, उनको करते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चंस लिखिए ज़रा, क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 लेट्स डिस्कस। बेसिक से स्टार्ट करूँगा बच्चों मैं, ऐसा मत सोचना कि सर सिर्फ मुश्किल मुश्किल ही करवाएंगे। इवैल्यूएट फर्स्ट पार्ट इज 3 की पावर 2 की पावर 3, सेकेंड पार्ट इज 5 की 8 डिवाइडेड बाय 5 की 3, ओके। थर्ड पार्ट इज 11 by 12 की 3, ओके। लेट्स डिस्कस these questions, ओके। सॉल्यूशन, कम टू द सॉल्यूशन पार्ट। बच्चे जो भी प्रॉपर्टीज़ करवाई हैं उनको दिमाग में रखना है। फर्स्ट पार्ट देखो बच्चों, 3 का स्क्वायर का क्यूब हमने किया है पावर के ऊपर 3 जो है वो एक्स बेस है, 2 पावर है, 3 भी पावर है। हमने अभी किया है, अगर पावर के ऊपर पावर होती है बच्चों वो मल्टीप्लाई हो जाती है ना, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 3 विच इज़ 3 की पावर 6। और 3 की पावर 6 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बच्चों, ठीक है। 3 की पावर 3 होता है 27, इसको ऐसे 3 की, इसको आप कर सकते हैं बच्चों 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 5 6, एक और 3, तो ये 3 तो हो जाते हैं 27, ये हो जाता है 27, तो ये बन जाता है आपका 729 बच्चों, ठीक है जी। सेकंड पार्ट 5 की 8, ये तो मैंने पीछे भी डिस्कस किया है अभी। डिवाइड में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, अगर नहीं समझ आता। बेस सेम है, पावर्स अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएंगी माइनस, वेरी गुड। 5 की पावर 8 माइनस 3 इज 5, तो 5 की पावर 5, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज़ 3125 बच्चों। 125 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा। 5 इंटू 125 मल्टीप्लाई 25 विच इज़ 3125, ये आपका क्या आ गया आंसर। थर्ड पार्ट 11/12 का क्यूब, इसका मतलब है a/b की पावर m। अभी मैंने पीछे करवाया आपको ये वाली चीज़, ये देखो यहाँ a की वैल्यू 11 है, इसको इससे कंपेयर करो बच्चों। a की वैल्यू 11 है, b की वैल्यू 12 है, m की वैल्यू क्या है 3, तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा देखो यहाँ से देख देख के बताओ। 11 की पावर 3/12 की पावर 3। अब 11 की पावर 3 को खोल दो, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11/12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, कुछ भी नहीं कट रहा, तो इट कम्स आउट टू बी बच्चों 1। 11 का क्यूब आता है आपका 1331 और 12 का होता है बच्चों 1728, ठीक है। तो इस तरह से आपने आंसर्स को निकाल लिया। फाइन बच्चों, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे जो मैंने डिस्कस किए हैं अभी। ये जो एडवांस के क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। आज सिर्फ ये वाले बेसिक क्वेश्चंस ही डिस्कस होंगे क्लास में। सो प्लीज़ इस वीडियो को देखना, इस वीडियो को तो ज़रूर वॉच करिए आप लोग पूरा एंड तक, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तभी क्लियर होगी अगर इस वीडियो में टॉपिक्स क्लियर होंगे। अब थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इवैल्यूएट
आई एम डूइंग वन पार्ट विद यू पीपल ओनली। फाइन बच्चों, 2 की पावर 3 है, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 की पावर 5 इसका -3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 इसका स्क्वायर। ओके बच्चों, ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड, वेरी गुड, फाइन। लेट्स स्टार्ट द आंसर सॉल्यूशन। आई थॉट आप मुझे अगला पेज लेना पड़ेगा, मैं तब भी यहाँ रख देता हूँ शीट को, क्वेश्चन को ही देखना है मेन हमने तो। हाँ जी बच्चों, सॉल्यूशन बताएंगे आप लोग कुछ मुझे। सबसे पहले बच्चों देखो, ये तो ऐसे ही रहेगा, इसमें आपका a/b की पावर m है, तो ये 2 की पावर 2 चला जाएगा और 3 की पावर 2, तो ये तो सिंपली लिख देंगे आप। पहले तो क्वेश्चन ही लिख लीजिए एक बार फिर से, ऐसी घबराने की बात नहीं होती है किसी भी चीज़ में। अगर आपको क्लियर नहीं है चीज़ें तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए बच्चों, आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है जी, लेट्स डू द क्वेश्चन। देखो ज़रा, थोड़ा सा ध्यान लगाना है यहाँ पर। ये a/b की पावर m बन रहा है, बेस सेम है बच्चों, तो ये बन जाएगा 2 की 2/3 की 2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, बच्चों पीछे किया है x की पावर -2 है तो 1/x² बन जाएगा, तो ये बच्चों बन जाएगा 1/2/5 की 3। फाइन, ये बन जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। अब बच्चों जब इसको आप रेसिप्रोकल करोगे, ये 2/5 है बच्चों, ऊपर जाके ये 5/2 का क्यूब बन जाएगा कि नहीं, 2²/3² मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा बच्चों 5/2 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। अब इसको बच्चों आप ओपन करो, 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 5 का पावर 3/2 की पावर 3, क्योंकि ये a/b की पावर m आ गया, a और b अलग अलग है, बेस पावर सेम है, तो पावर दोनों को मिल जाएगी, मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। अब जो जो बच्चों कट रहा है देखो, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, सो आप इसे कैंसिल कर देंगे, ये इससे कट गया। ठीक है, 2 का स्क्वायर है बच्चों, ये 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 2 कट जाएगी ना बच्चों। ठीक है, वैसे आप इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 5 की 3, इसको लिख सकते हैं 2 की 2 की 1 मल्टीप्लाई 1/5 का 2, और बच्चों इसको भी आप लिख सकते हैं 5 की 2.5, है ना, एम आई राइट 1। सो अब क्या होगा, 2 की 2 से बच्चों 2 की पावर 2 कट जाएगा, 5 की 2 से 5 की 2 कट गया, आंसर बच गया 5/2। सो जो आंसर आ गया बच्चों वो आ गया 5/2। ठीक है बच्चों, आई होप इट इज़ क्लियर। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है ये। इफ a is equal to 2 and b is equal to 3, find a/b की पावर a। This was first part. Second part was 1/a plus 1/b की होल पावर a। फाइन, सारी वैल्यूज़ हमें पता है बच्चों, जस्ट पुट दी वैल्यूज। सोल्यूशन फर्स्ट, a/b की पावर a कितना है बच्चों, 2/3 की पावर a कितना है 2, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2/3 की पावर 2, ये बन जाएगा 4/9। सेकेंड पार्ट देखो बच्चों, 1/2 प्लस 1/b, b इज़ 3, इसकी पूरे की पावर क्या है a क्या है 2, तो बच्चों ये बन गया a + b का होल स्क्वायर। आप इसे खोल सकते हैं, अगर वैसे नहीं करना तो एलसीएम ले सकते हैं सिंपल। 2 और 3 का एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 के टेबल में 6 आता है बच्चों 3 से, 3 के टेबल में 6 आता है 2 से, तो ये बन गया 3 + 2 इस पूरे का स्क्वायर 5/6 का स्क्वायर विच इज़ 25/36। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों, आंसर। आई होप इट इज़ क्लियर बच्चों, आपको समझ आ रहा है। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके बच्चों, लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस because this topic is little bit lengthy. Okay, fine. Now I am start doing some complicated questions की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, so please वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, evaluate
64 की पावर 25, 64/25 की पावर -3/2। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे सॉल्व, एनी आइडिया? एनी आइडिया बच्चों कैसे करोगे सॉल्व? सबसे पहले 64 का एलसीएम ले लो, ठीक है जी। 64 का एलसीएम 2 32 ज़ा, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। कितने बच्चे 2 आ गए? 2 की पावर 6 आ गया ना, इसको लिख दिया 2 की पावर 6/25 का करोगे तो क्या आएगा बच्चों? 5 का स्क्वायर ना, 5 × 5 1 ज़ा, 5 का स्क्वायर। इस पूरे की पावर बच्चों -3/2 है। सो आपको पता है पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके बच्चों, सो ये दोनों को पावर मिलेगी, ठीक है। सो ये क्या बन जाएगा बच्चों? देखो ये a है, ये b है, ये m है, उसी से कंपेयर करोगे तो इजी लगेगा। 2 मल्टी की पावर 6, पावर के ऊपर पावर हो जाती है मल्टीप्लाई, ये बन गया -3/2, नीचे बन गया 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई -3/2। देखो 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा, कैंसिल, 2 से 2 कट गया, क्या बचा बच्चों? 3 3 ज़ा 9, 2 की पावर -9/5 की पावर -3, ये बच गया आपके पास। ओके हाँ जी, ओके आगे कैसे करोगे बच्चों इस क्वेश्चन को बताओ? वेट बच्चों, स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी थी हमने, थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। लेट्स हैव अ लुक अगेन। देखो बच्चों ये ना हमने थोड़ा सा ज़्यादा ही एक्सपैंड कर दिया क्वेश्चन को। वेट, 64 को बच्चों आप 8 का स्क्वायर करेंगे ना। वेट 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 वेट, इस तरह से नहीं करेंगे आप इसे। ये मेथड गलत नहीं है, सही है, गलत नहीं होगा आपका, बट क्या करेंगे? 64 का बनेगा बच्चों 8 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर बन रहा है ना, सो प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। ये आ गया आपके पास, ठीक है। डायरेक्टली यू कैन पुट 8 की 2 की -3/2/5 × 2 की -3/2। 2 से 2 डायरेक्टली कैंसिल हो रहा है बच्चे, 8 की -3/5 की -3 आ गया, विच मीन्स 8/5 की -3। और इसका मतलब क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया इसका मतलब बताओ? इसके बाद मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब x की पावर -3 है तो 1/8/5 की क्या हो जाएगी? 3। सो ये बन जाएगा 5/8 की पावर 3। सो 5 की पावर 3 क्या होता है? 125। 8 की पावर 3 क्या होता है? 512। सो बच्चों ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई एम गिविंग वन क्वेश्चन इन होमवर्क एज वेल, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, लिखिए क्वेश्चन, evaluate 27 की पावर -2/3 सेकेंड, 64 की हाफ 1/3। यह आप होमवर्क में ट्राई करेंगे। ओके बच्चों, ओके थोड़ा सा आगे चलते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। ओके ओके बच्चों, let's write one more question with you people. Question, simplify ओके थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, पिछला टॉपिक क्लियर होगा अच्छे से तो ये इजीली हो जाएंगे बच्चों, अदरवाइज मुश्किल आ जाएगी। √2 की पावर -3 ये कैसे करोगे आप बताइए?
how to deal with these type of questions. I'm doing the 2 parts with you people, okay? So no problem. 1 upon अंडर रूट 4 की पावर -5, 3 यहाँ है, ओके. सो लेट मी डिस्कस द फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, सॉल्यूशन. बताइए बच्चों. रूट का मतलब मैंने आपको बताया है कि हाफ होता है, ओके. तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है. देखो बच्चों, पावर्स क्या हैं, सेम है, -3 बेस क्या है, अलग अलग हैं. पीछे प्रॉपर्टी की है आपने, अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है, सो a को b से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी होल पावर m बन जाएगी. सो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, √5, b की वैल्यू क्या है, √2. सो ये बन जाएगा बच्चों √5 की -3, ध्यान से देखना, √2 की -3 विच इज़, सॉरी माइनस नहीं था, सॉरी, √5 × 2, √5 मल्टीप्लाई √2 विच इज़ √10 बच्चों, इसकी पावर -3. अब √10 का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब हाफ, मतलब 10 की पावर क्या है, हाफ है, और उसकी पावर -3, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी बच्चों, ये बन जाएगा ये चीज़. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट का. ठीक है बच्चों, इज देयर एनी डाउट? ठीक है, लीव द क्वेश्चन एज इट इज. ठीक है जी, ओके. लेट्स डू द सेकंड पार्ट, बी पार्ट. ध्यान से देखना है इसको, थोड़ा सा ये भी ऐसा ही है. क्यूब रूट बोला है बच्चे, सो 1/4 की -5 तो था ही पहले से, ऊपर आ जाएगा 1/3 रूट का, क्यूब रूट है ना बच्चों. ये क्या बन जाएगा, 1/4 की -5/3. क्या बनेगा फिर ये आगे जाकर, ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा बताओ. कोई चीज़ नीचे 1/x - 1 में है तो ऊपर जाके x की 1 बन जाएगी ना. सो ये बन जाएगा 4 की पावर 5/3. ठीक है जी, ठीक है. सो दिस वाज योर आंसर. ठीक है, आप यहाँ छोड़ सकते हैं आंसर को. ठीक है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सिंप्लीफाई करना है. अगर इससे सिंप्लीफाई हो सकता है आप लोगों से, आप करिए, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं आगे सिंप्लीफाई. और बताइए, एलसीएम ब्रेक कर सकते हैं आप. ठीक है, आई एम नॉट डूइंग दैट पार्ट हियर विद यू पीपल, बट इसने सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है कि सिंपल आंसर लेकर आना है, कोशिश ये करनी है. सो दिस वाज योर आंसर. ओके, लेट मी गिव यू one question in the homework. Please try homework. Simplify. होमवर्क बच्चों बहुत ज़रूरी है. आप अगर प्रैक्टिस करेंगे, मुझसे डाउट्स पूछिए, किसी भी आप कमेंट कर सकते हैं वीडियोस में. आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट, बल्कि मुझे खुशी होगी बच्चों. ठीक है, ये क्यूब रूट है बच्चों, 16 की पावर 1/3 बनेगा. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको एक होमवर्क में दे दिया. ठीक जी, ओके. वन पार्ट, एक और पार्ट ले लो. ये फर्स्ट पार्ट है. सेकंड पार्ट क्या है, 32 की पावर में है -3 और रूट यहाँ है 5. ये भी कर लेना. ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए इसको, बहुत आसान है. -3 है, पहले 32 को ब्रेक कर दीजिए, फिर हम 1/3 -3 मल्टीप्लाई 1/5 हो जाएगा. ओके, आई एम जस्ट गिविंग अ हिंट. क्या करेंगे आप इसमें, हिंट, पहले इसको ब्रेक कर दीजिए, बन जाएगा 2 की पावर 5 -3. ठीक है, ये ऐसे चलेगा, और इस पूरे की 1/5, ये 5 दे देगा इसको. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो रही है, सो इट विल बिकम लाइक दिस, 2 की पावर 5 3 -15 मल्टीप्लाई 1/5 विच इज़ 5 3 तो 2 की -3 आ जाएगा विच इज़
1/2 की 3 विच इज़ 1/8। थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया, मैंने सॉल्व भी कर दिया पूरा क्वेश्चन एक तरह से, थोड़ा सा ट्राई आप करेंगे तो आपसे हो जाएगा। ठीक है, ओके बच्चों, एक क्वेश्चन और लेते हैं। सिंप्लीफाई रूट x की -2 y की 3, इसे कैसे करेंगे बच्चों बताइए? पूरे का रूट है, सॉल्यूशन, गिव मी सम हिंट, बताओ। देखो, ब्रेक कर दीजिए रूट को अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। ठीक है, आप a इंटू बी है, रूट पूरे के ऊपर है, इसके ऊपर अलग रूट लगा दीजिए, इसके ऊपर अलग रूट लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा x की -2 इसका रूट मल्टीप्लाई y की 3 इसका रूट। तो बच्चों इस रूट का मतलब क्या है? हाफ, x की -2 इसकी हाफ, ठीक है, मल्टीप्लाई इस रूट का मतलब है y की 3 इसकी हाफ पावर में। ठीक है, ये 2 1 पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ये रह गया x की -1 और ये बन गया y की 3/2। ठीक है बच्चों, एक मिनट बच्चों रुको। ठीक है बच्चों, ठीक है ये पार्ट, ओके। सो दिस वॉज योर आंसर। मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, ओके। अगला क्वेश्चन देख लिया था, एनीवे। सो वन मोर पार्ट, आप चाहते हैं डिस्कस करना एक और पार्ट? लिखिए क्वेश्चन, सिंप्लीफाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है, रूट है 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर इसके बाहर एक और रूट है बच्चों, वहाँ लिखा है 4। कैसे होगा बताइए? ध्यान से ब्रेक करेंगे रूट्स को, बताइए सॉल्यूशन कैसे निकलेगा इसका? कैसे करेंगे आप सॉल्यूशन? आसान है ये क्वेश्चन। सबसे पहले इसके बाहर क्या है बच्चों? 3 है, दैट मीन्स x की पावर क्या हो जाएगा? 2, उसकी 1/3 हो जाएगा। ये ख़त्म हो गया रूट यहाँ तक। अब ये 4 की टर्न है बच्चे, इस पूरे की बाहर की पावर क्या है? 1/4। सो ये बन गया बच्चों पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, तीनों पावर्स क्या हो जाएंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा कट गया, विच इज़ 1x की 1/6। ठीक है, x की पावर 1/6 आ गया आपका आंसर। ठीक है जी, दिस वॉज योर आंसर। ठीक है, ओके बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, मतलब कि टुडे क्लास, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। Question is simplify write on the question 25 multiply 3/2 पावर में 243 मल्टीप्लाई 3 की पावर 16 5/4 8 4/3। फाइन, सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन? ओके बच्चों, 525 का ब्रेक करोगे आप, 5 का स्क्वायर होता है 243, 7 का होता है थॉट, 7 3 से 21 1, नहीं 3 से जाएगा ना बच्चों पहले, 3 8 ज़ा 24 1 ज़ा 3 27 ज़ा 3 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा, तो 3 की पावर क्या आ जाएगा?
3 की 5, 81 3 से नहीं होता ना, 3 की 5 दैट मीन्स 3/5, ठीक है। पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी ना। नीचे बच्चे 16 है, ये बनेगा 2 की पावर 4 होता है 16, ठीक है, मल्टीप्लाई। ये होता है 2 की पावर 3, 8 होता है बच्चों। 16 आप चेक कर सकते हैं बच्चों, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ ये चीज़ें, या आपने छोटी क्लासों में चीज़ें की हुई हैं, 8 का भी निकाल सकते हो, ठीक है। 4/3 पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी सभी उस पर एक्सपोनेंट्स में, तो बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3/2, 3 की 5 मल्टीप्लाई 3/5, 2 की 4 मल्टीप्लाई 5/4 मल्टीप्लाई 2 की 3 मल्टीप्लाई 4/3। इसमें 2 से 2 कट गया, 5 से 5, 3 से 3, 4 से 4, क्या बचा, 5 की 3 बचा, 3 की 3 बचा, 2 की 5 बचा और 2 की 4 बचा। बच्चों नीचे क्या हो जाएगा बताइए, नीचे 2 की 5 32, 2 की 4 16, ऊपर बन गया आपका 5 की 3, ये देखो सिंप्लीफाई नहीं हो सकता आप, ठीक है, नीचे हो सकता है, ऊपर आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 की पावर 4 होता है 16। इस पूरे को सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, आंसर आ जाएगा 3 चलो आप इसे मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, खुद अपॉन में लिख लेना, ठीक है। दिस वॉज योर आंसर। सो ठीक है बच्चों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे होम, ओके बच्चों, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओम शांति स्टूडेंट्स।